बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे अट्रैक्टिव फ़ोर्स के बारे में। अट्रैक्टिव फ़ोर्स 3 टाइप्स की होती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। नंबर 1 कहलाती है डिस्पर्जन फ़ोर्स, जिसका दूसरा नाम है लंडन फ़ोर्स। नंबर 2 कहलाती है डाइपोल फ़ोर्स। नंबर 3 कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको वन बाय वन हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सीखेंगे डिस्पर्जन फ़ोर्स के बारे में। डिस्पर्जन फ़ोर्स होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे उनके दरमियान में डिस्पर्जन फ़ोर्स होगी। अब ये कैसे पैदा होती है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड एटम। क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे एटम्स में तो ये वाली डिस्पर्जन फ़ोर्स पैदा हो जाएगी। अब एटम होंगे हमारे पास नॉन पोलर कौन से होते हैं? जो एक जैसे एटम होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लिए सबसे पहले नियॉन की। नियॉन एटम, अब देखें यहाँ पे एक नियॉन एटम यहाँ पे एक मौजूद है, यहाँ पे एक मौजूद है। अब जैसे ही ये एटम आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, अब देखें यहाँ पे एक दूसरे के जैसे ही करीब आएंगे तो इनके दरमियान में एक टेम्पररी डाइपोल क्या होता है? पॉजिटिव, एक का पॉजिटिव एंड होगा, एक दूसरे का नेगेटिव एंड होगा, तो डैट इज़ कॉल्ड डाइपोल। अब ये टेम्पररी बनेगा। जैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आए नियॉन एटम्स तो इनके दरमियान में देखिए ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन इनकी जो अरेंजमेंट थी सिमेट्रिकल थी, स्फेरिकल और सिमेट्रिकल, मतलब एक दूसरे के गोल गोल घूम रहे थे। और सिमेट्रिकल किस तरह से कि इनको जब हम बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो इस साइड पर और इस साइड पर एक जैसी तकसीम हो, एक जैसे डिवाइड हो, तो इसको कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्रिकल। ठीक है। अब ये जब एक दूसरे के करीब आए तो इनके दरमियान में टेम्परेरी डायपोल पैदा हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है सारे एक साइड पे चले गए, यहाँ पे भी एक साइड पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं डाइपोल। इनकी वजह से एक फोर्स पैदा हो रही है जो कहलाती है डिस्पर्जन फोर्स। दूसरी कहलाती है डाइपोल फोर्स। ये डाइपोल फोर्स किससे बनेगी? इसकी एग्जांपल के ज़रिए समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इंटरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द नेगेटिव एंड ऑफ अदर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देखिए डाइपोल से मुराद है दो, एक का एक सिरा और दूसरे का पॉजिटिव, एक दूसरे का नेगेटिव सिरा, जब आपस में जो पोल मिलेंगे डैट इज़ कॉल्ड डाइपोल फोर्स क्या है? अट्रैक्ट कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक का नेगेटिव होगा और दूसरे का पॉजिटिव, एक जो एटम होगा उसका पॉजिटिव एंड होगा और दूसरे वाले जो एटम होगा उसको होगा नेगेटिव एंड। तो इसकी मदद से जो एक फोर्स बनेगी अट्रैक्शंस की, ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में जो फोर्स पैदा होगी वो कहलाती है डाइपोल फोर्स। ठीक है। एग्जांपल्स की समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, मॉलिक्यूल है HCl। अब इसके दरमियान में देखिए एक फोर्स बनेगी इनके दरमियान में। अब इसका एक पॉजिटिव एंड होगा, इसका पॉजिटिव होगा और इसका नेगेटिव। अब ये देखें यहाँ पे अगर H हमारे पास का पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे जो Cl लगेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता यहाँ H लग जाए और यहाँ C लग जाए, नहीं, यहाँ पे हमारे पास अब C लगेगा तो इसका नेगेटिव होगा ये और इसका पॉजिटिव होगा एंड। अब इसी तरह इसका नेगेटिव एंड होगा और इसका पॉजिटिव एंड होगा हमारे पास। तो इनके दरमियान में एक अट्रैक्शन पैदा हो रही है डाइपोल की वजह से। तो इस वजह से डाइपोल, इसको कहते हैं डाइपोल फोर्स। अब तीसरी कहलाती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव हाइड्रोजन। अब यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोजन होगी वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर। अब यहाँ पे एक होगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव एंड होगा और जो दूसरा जो भी एटम होगा उसका नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वाटर की। वाटर में हमारे 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन ने 2 के साथ बॉन्डिंग की हुई है। अब ये 2 इसी तरह से हैं। अब यहाँ पे जब दूसरा हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल आपस में मिलेगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव होगा, पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव, इनके दरमियान में अट्रैक्शन पैदा होगी। जब अट्रैक्शन पैदा होगी इस अट्रैक्शन को कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो रहा है। हाइड्रोजन अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ, अट्रैक्ट करेगा इसका पोल, इस पोल के साथ।
तो डैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह अब यहाँ पे भी एक हमारे पास ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसका नेगेटिव, अब यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे और ये जो ऐसे करके बनाने, जो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इस तरह से बनाते हैं।